हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं 10 का दम का समय। प्यारे बच्चों, आज हम लोग का पेपर है रैंक बूस्टर टेस्ट का 9वां टेस्ट है, जो कि 30 जनवरी 2024 को हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पेपर कनेक्ट हुआ था। पेपर काफ़ी ठीक था, आप सबने बढ़ सके हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सभी सीनियर साथियों की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने पेपर का बहुत ही अच्छा इसमें किया है। और उसके बाद ये हमारे डायरेक्टर सर का आप देख सकते हैं मिशन नीट 2024। और उसके बाद आप 10 कदम का सन, ये RBTS 9 और ये बायोलॉजी की एक स्लाइड है, जिससे आपको फीलिंग है कि हाँ मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं। और देखिए सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, क्लोरोफिल ए इज फाउंड इन। अब देखिए कहानी कुछ ऐसे है बच्चों की, जो क्लोरोफिल ए की आप बात करते हो, ये ऑक्सीजन इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। किसके जरूरी है? ऑक्सीजन इवोल्यूशन के लिए। अब ऑक्सीजन इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ कहाँ से? साइनोबैक्टीरिया। कहाँ से स्टार्ट हुआ? साइनोबैक्टीरिया से। साइनोबैक्टीरिया से, और फिर साइनोबैक्टीरिया से गया आपका कहाँ? प्रोटिस्टा में, ठीक। और उसके बाद हायर प्लांट में। अब प्रोटिस्टा में आप देख सकते हो यूग्लिनोइड्स है, डाइनोफ्लैजिलेट्स है, क्राइसोफाइट्स और डायटम्स है। इतने तो ये हो गए। इसका मतलब ये रहा प्रोकैरियोट्स। ध्यान से देखिए, ये प्रोकैरियोट्स, ये यूकैरियोट्स, ठीक। मतलब जो ऑक्सीजन इवोल्यूशन की क्लोरोफिल ए पाया जाएगा वो प्रोकैरियोट ए में भी और यूकैरियोट में पाया जाएगा। तो ऑल फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स ये गया काम से, हायर प्लांट दैट ये भी गया, और ओनली हायर प्लांट ये भी गया। केवल आप एक लगा सकते हैं, ये जो फॉर्म्स लिखे हैं ये आपके ऑर्गेनिज्म की बात कही जा रही। बात को समझिए, ऑक्सीजन इवोल्यूशन वहाँ पाया जाएगा क्लोरोफिल जहाँ पर ऑक्सीजन इवोल्यूशन हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले दुनिया के जीव थे साइनोबैक्टीरिया, जिन्होंने रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर को ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर किया। तो ये रहा प्रोकैरियोट, ये यूकैरियोट, ये यूनिसेलुलर। हाँ, एक ऑप्शन ये भी बन सकता था कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों प्रकार के जीवों में पाया जाता है। तो यहाँ पर प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो यूग्लिनोइड्स हो गया, डाइनोफ्लेजा, क्राइसोफाइट्स। तो ओनली ऑल ऑक्सीजन रिलीजिंग फोटोसिंथेटिक फॉर्म, ये बिल्कुल सही। क्यों? हायर प्लांट में केवल है नहीं, और सभी यूकैरियोट में है नहीं, और हायर प्लांट दैट ये भी गलत है भाई। फर्स्ट आंसर। अब लिखा टोटल एटीपी ड्यूरिंग ईएमपी थ्रू सबस्टेट। आपको पता है सबस्टेट लेवल फास्ट में क्या होता है? सपोज दैट एक आपकी रिएक्टेंट है और उसके बाद एक बने प्रोडक्ट, तो इस रिएक्टेंट को ही आप सबस्टेट कहते हो। इस रिएक्शन के दौरान अगर कहीं एटीपी मिले तो उसे बोलते हैं एसएलपी, सबस्टेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो पूछा जा रहा है आपको कहाँ ईएमपी का मतलब ये ग्लाइकोलिसिस की बात हो रही है। काहे की बात होगी? और ये ऐसे दो स्टेप है, 1,3 बाई फास्फोग्लिसिक एसिड से 3 फास्फोग्लिसिक एसिड और 2 फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड। ये दो ऐसे स्टेप है जहाँ पे एटीपी निकलती है। तो एटीपी निकलती है पता है, लेकिन ये दो मॉलिक्यूल होते हैं, तो 2 एटीपी उस जगह, 2 एटीपी उस जगह। तो क्या मिला आपको? 4 एटीपी मिला भाई। और अगर आप क्रेब्स साइकिल की बात करोगे तो यहाँ पर होता है H2GTP। सक्सिन कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड जब होता है तो वहाँ पर जीटीपी के फॉर्म मिलता है 2 मॉलिक्यूल के, तो 2 एटीपी 2 जीटीपी वहाँ मिल जाता है। दैट इज सेकेंड आंसर। अब देखिए द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म रिएक्शन सेंटर है, बिल्कुल सही है भाई। और ये रिएक्शन सेंटर दोनों फोटो सिस्टम में वेरी करता है। क्यों वेरी करता है? क्योंकि जब आप PS1 की बात करोगे तो ये 700 nm होगा और ये होएगा 680 nm। तो भाई इसका सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। ये आपकी बुक की लाइन थी, आपको याद होना चाहिए था। तो भाई पहला सही दिख रहा है, दूसरा गलत दिख रहा है। आंसर सेकेंड। अब लिखा एंजाइम फाउंड। आपको मालूम है क्रेब्स साइकिल के जो होती है, क्रेब्स साइकिल वो मैट्रिक्स में चलती है, उसके सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पाए जाते हैं एक्सेप्ट सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इसका मतलब ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला आपका एंजाइम है, ये मैट्रिक्स में नहीं होता। आपसे पूछा गया कि वो सारे एंजाइम का नाम बताइए जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो, मैट्रिक्स में ना हो। तो पहला तो हमें यही मिल गया, ये एक्सेप्शनली हमें मिला है क्योंकि इसके फंक्शन ईटीएस में भी हैं और क्रेब्स साइकिल में भी है। फिर और साइटोक्रोम जो आपका सी ऑक्सीडेज है, ये आपका कॉम्प्लेक्स 4 है। आपको मालूम है ईटीएस से 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स 4 भी है, जिसमें आपका साइटोक्रोम A, A3 और 2 कॉपर सेंटर होता है। क्या होता है भाई?
2 कॉपर सेंटर होता है तो ये भी आपका इनर माइटो, क्यों? क्योंकि ईटीएस जो पूरी की पूरी होती है सारे कॉम्प्लेक्स वो क्रिस्टी में होते हैं और क्रिस्टी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है। तो जाहिर सी बात है सी, ये 2 और 3 दोनों आंसर आएंगे। ये एक्सेप्शनली है और ये सारे ईटीएस, अब जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स अगर 5th की अगर आप बात करो तो एटीपी सिंथेज होता है। क्या होता है एटीपी सिंथेज? ये भी एक एंजाइम है, ठीक है। तो जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज है इसका दोनों फंक्शन ईटीएस में भी है और क्रेब्स साइकिल में भी है। दैट इज 4th आंसर। अब देखिए ये सवाल तो आप कई बार देख चुके हैं लेकिन फिर भी आपका गलत हो रहा है, बड़े दुख की बात है। कुछ नहीं, आपको मालूम था कि आपकी बुक में यहाँ पर फुल सनलाइट की बात की तो गलत हो गया, ये डेटा बिल्कुल सही लिखा। अब यहाँ पे बच्चों क्या होता है, ये एट नहीं है, ये आपकी ओनली बियॉन्ड लिखा हुआ बुक में, और ओनली बियॉन्ड, और यहाँ पर ये एट अबाउट है। बस इतना ही आपको ये ना याद होता तो आप इस डेटा को पकड़ लेते। ml नहीं है भाई, माइक्रो लीटर लिखा हुआ है, तो आप इससे भी पकड़ सकते थे। पहली बार 2 तरीके से सवाल गलत है, एक तो कंसंट्रेशन ओनली बियॉन्ड होना चाहिए और यहाँ पे एट अबाउट होना चाहिए, और ऊपर के ये ml नहीं है, माइक्रो लीटर डेटा है, तो हमें ये गलत है, ये गलत है। अब देखिए आपसे पूछा गया इनकरेक्ट ए, सी और डी, कहाँ है हमारा ACD? 4th आंसर, ठीक है। तो इसको 2 तरीके से आप पकड़ सकते थे, एक तो माइक्रो लीटर लिखा हुआ बुक में और ये ओनली बियॉन्ड लिखा है, अबाउट लिखा, 4th आंसर। अब देखो फॉलोइंग पर रिलीज है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लाइकोलिसिस तो आपको मालूम ही है, ना तो इस पूरे 10 स्टेप की रिएक्शन में CO2 और ना ही ऑक्सीजन रिलीज होती है ना यूटिलाइज होती है। आप वाटर की बात करते हो तो आपका वाटर क्यों रिलीज होता है ये आपको पता है। ATP की अगर आप बात करोगे तो ATP रिलीज होता है, यूटिलाइज भी होता है। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन उस टाइप की फर्मेंटेशन है जिसमें CO2 रिलीज नहीं होता है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन CO2 रिलीज होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ नहीं, CO2 रिलीज हुआ है। इसलिए इस लैक्टिक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का जो आर्ग्यू होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो आपसे पूछा गया कौन सा प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसलिए माइंडेड, सारे फर्मेंटेशन में CO2 नहीं निकलता, और ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जब ज़्यादा हार्डवर्क हम करते हैं लगातार तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से हमारे मसल सेल में ये हो जाता है लैक्टिक एसिड, जिससे हमें थकान होने लगती है। 3rd आंसर। इन पिगमेंट सिस्टम सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स फॉर एक्साइटेड, ये भाई P680 है, दैट इज ये P2 है, ये फोटो सिस्टम 2 है। और सबसे पहले एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है, और ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है फियोफाइटिन है। ये आपकी बुक पे तो इसे लिखा ही यही, पिगमेंट सिस्टम सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड टू P680 एक्सेप्ट बाई फियोफाइटिन। अब देखिए फॉलोइंग फैक्टर्स नॉट इफेक्ट, आपको मालूम है नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन। आपको मालूम था कि फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करने वाले 2 प्रकार थे, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को आप इंटरनल फैक्टर कहते थे, एक्सट्रिंसिक को एक्सटर्नल कहते थे, और जो इंट्रिंसिक है वो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है और इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन। अब वो नंबर, साइज ये ठीक है, मीजोफिल सेल तो ठीक है लेकिन क्रोमोप्लास्ट नहीं है भाई, ये आपकी क्लोरोप्लास्ट है, ठीक। और देखिए इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड से तो कोई लेना है नहीं। हाँ, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल तो हो सकता है, मतलब होता है, लेकिन ये CO2 होएगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आपसे पूछा गया नॉट इफेक्ट, दैट इज बोथ 2 and 3 आंसर। टोटल इनडायरेक्ट ATP सिंथेसिस, अभी मैंने आपको बताया जब आपसे इनडायरेक्ट बोलते हैं बच्चों तो ड्यूरिंग द प्रोसेस नहीं होता, वो उसके NADS के माध्यम से होता है जो कि जाएगा ETS में, और यहाँ पे 3 × 2 चूँकि 2 NADS2 होते हैं, NADS दैट इज 6 ATP। जब भी इनडायरेक्ट की अगर आप बात करोगे तो YETS, और डायरेक्ट की बात करोगे ड्यूरिंग द प्रोसेस, और ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको मालूम था कि 4 ATP सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के माध्यम से सिंथेसाइज होते थे। टोटल हो गए 10 और 2 आपके शुरू में यूटिलाइज होते थे, इससे घटा देंगे तो ये 8 आ जाएगा, यही है नेट गेन। तो आपसे क्या पूछा, टोटल इनडायरेक्ट दैट इज 6। अब देखिए ये क्या है, नेट गेन, ध्यान से देखिए बच्चों, ये नेट गेन है, और ये क्या है, डायरेक्ट, ठीक, और ये क्या है, यूटिलाइज। सबके डेटा दिए हुए हैं, हो सकता हो फ्यूचर में आपको क्या सवाल मिले। मैं कह रहा हूँ पहला ऑप्शन क्या है, यूटिलाइज, दूसरा क्या है, डायरेक्ट गेन, और तीसरा है इनडायरेक्ट, और ये है नेट गेन, ठीक है। तो 3rd आंसर। टोटल नंबर ऑफ साइटो, कुछ नहीं, ETS माइटो आपको मालूम है, साइटोक्रोम B, C1, C, A, A3, इतनी गिनती तो मुझे आती कि भैया ये तुमको 5 दिख रहा है, यहाँ आंसर हमारा 4था आंसर, ठीक। साइटोक्रोम B, C1, C, A, A3, तो 5 आंसर आपका आ गया। तो प्यारे बच्चों यहीं से हमारा सेशन खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में कैसा बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, और टेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, टेस्ट मत मिस करिए, और 24 घंटे में आप टेस्ट को पूरा करने का पूरा कोशिश करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।